नहीं सकता हम ये गाते रहेंगे रात चली जाएगी। समझ एक तू ना मिला हमारे प्रधान जी पता नहीं कहाँ गुमसुम है। बोलो भगवान की एक तू ना मिला एक परमात्मा एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली सारी दुनिया के दिल से हाथों में दर्द होने लगा ना शादी में जाकर एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली सारी दुनिया के दिल सारी दुनिया दिल ना खिला क्या बात मिश्रा जी आ गए हमारे एक दिल ना खिला सारी बगिया खिली सारी बगिया के खिलने से क्या और देखो आज स्वामी जी चले गए बीच से। मैंने कहा ना मुझको बड़ी खराब बात लगी उनकी। हम चले जाएंगे संयोग में बड़ा आनंद वियोग में बड़ा बड़ी तकलीफ होती है। और स्वामी जी हमारी बात सुन रहे होंगे जहां अभी चलेंगे। प्रेम की डोर में आज मैं 7 दिन से बड़ा परिश्रम करके ये प्रेम का माला बनाया है। माला प्रेम की डोर में ये हमारे भाई लोग बैठे हैं ध्यान से सुने आप। प्रेम की डोर में बंध गए हो अगर प्रेम करके निभाने का वादा उपासना होती है और प्यार में वासना होती है। प्यार मत करना। प्रेम की डोर में बंध गए हो अगर प्रेम करके निभाने का वादा और स्वामी जी महाराज सुन रहे होंगे। आ गए हो आप आए बाहर आई आ गए हो तो जाने जिद ना करो आ गए अरे सवेरे चले जाते आ गए हो तो जाने की जिद ना करो जा रहे हो तो आने शिव ने किया किसने भेजा फलाहल विष्णु जी ने। और विष्णु जी इष्ट है अगर भी विष्णु बाहर भी विष्णु पिया लेकिन यहाँ रोक लिया इसीलिए एक नाम पड़ा नील नीलकंठ। अरे पीने वालों
ये तुमको पीने की शौक है तो अवश्य पीना, लेकिन भगवान शंकर की तरह पीना, क्योंकि आप परमात्मा बैठा हुआ है। प्रेम में ही गरल पान शिव ने किया, प्रेम में ही तो भगवान विदुर घर गए। और प्रेम में शबरी ने राम को फल खिला, बोली फिर नाथ आने का वादा। प्रेम में शबरी ने भगवान की। अब तो पूर्णिमा की माहौल बन गया होगा, नहीं मनोरथ बनाते बनाते आपका समय चला जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो हिंगराज मैया की। अब ये मंच पूर्णिमा जी को सादर सप्रेम समर्पित है। बोलो भक्त भगवान की। बोली हनुमान जी महाराज की, बोली काशी विश्वनाथ की। पुनः समय मिला हरि भगवान राम जी को मिथिला से उनके घर कर दिया जाए कि उत्सव बहुत ही आनंद आ जाने वाला है। हमारे भ्राता श्री आलोकानंद जी भी महाराज बहुत ही परिश्रम करके और बहुत दूर से आप सभी के बीच में आ चुके हैं। एक बार भैया जी के लिए जोरदार ताली आप सभी बजाएंगे। ये आप सभी का स्नेह प्रेम है नहीं, लेकिन रात्रि में और बहुत दूर जहाँ कथा भैया जी की चल रही है। तो बोली हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री राम जी का कलेवा चल रहा था, है ना? यहीं पे कथा छोड़ के हम चले गए थे। तो राम जी का कलेवा हो रहा और सखियां मिथिला की इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी भाव में डूब गई कि सबको गाली दे रही है। इतने में एक सखी आई। लोकाचार्य होता है जब किसी का विवाह होता है तो एक लोकाचार्य होता है। आज के समय में क्या चोरी होती है? दूल्हा के जूते चुराए जाते हैं। तो भगवान के खड़ाऊ चुरा लिए गए। एक सखी लेके खड़ाऊ भगवान के चली गई और एक लाल के कपड़े में बांध करके एक छोटी सी पोटली बना के लेके आई। सखियां सभी आई और लक्ष्मण जी के पास में पहुंची। बोली लक्ष्मण जी एक काम करो, ये हमारी मिथिला की बड़ी प्रसिद्ध देवी है। तो लक्ष्मण जी जैसे आप सभी जानते हैं, लक्ष्मण जी बोले सखियों इसमें मिथिला की देवी है तो मैं क्या करूं? तो सखियां बोली इनको अपने सर पे रखो और 7 बार ही परिक्रमा लगाओ और इतनी सिद्ध देवी है जो मांगोगे वो मिलेगा। लक्ष्मण जी बड़े होशियार समझ गए सखियों की चतुराई। लक्ष्मण जी बोले कहा सखियों एक बात बताओ, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अगर देवी मिथिला की है तो पुजारी में कोई मिथिले का ढूंढ लो तो अच्छा काम चलेगा। और मिथिला की देवी पुजारी अयोध्या का आज हम कर देंगे, कल से कौन संभालेगा? सखियां समझ गई। आगे बढ़ी श्री भरत जी के पास में, पर भरत राम जी से भी कई गुना आगे अथाह उनके अंदर मर्यादा है। सखियों ने कहा बेचारे इतने सरल भरत जी, और बड़े भाव से ले लिया, अपने सर पे रख लिया। अब लक्ष्मण जी ने देखा, बड़ा बुरा लगा, वारे भैया ससुराली मामी सब सत्यानाश कर डाला। ये ले लिए, भरत जी ने ले लिया, 7 बार परिक्रमा लगाई और सखियां ताली मार करके हंसने लगी। बोली अब दे दीजिए भरत जी। भरत जी ने जैसे दिया तो सखियों ने कपड़े खोल कर दिखाया। बोली भरत जी मैं मिथिला की कोई देवी नहीं थी, तुम्हारे भैया के खड़ाऊ में। हंसने लगी। भरत जी का परिहास मजाक बनाया, पर धन्य है भरत जी। भरत जी की आंखों में आंसू आ, उन खड़ाओं को पकड़ करके
आंखों से लगा के भरत जी रोने लगे। बोले सखियों तुम धन्य हो, ये मेरे भैया की चरण पादुका है। आज मेरे सर पे गई, मुझसे सौभाग्यशाली संसार में कौन होगा। भगवान का बड़ा सुंदर कलेवा हो रहा है। आप सभी लोग हमारे साथ में गीत गाएं। भगवान कलेवा कर रहे हैं। भोजन की थाली रखी, मिथिलानियां बड़े सुंदर सुंदर गीत गाती हैं। कितनी नीके से पावा हमारी दुल्हा, तनी नीके से पावा। सभी लोग ताली गाली दे रही है। कहा अयोध्या से आए थे तो बड़े दुबल दुबल आए थे, और इतना तो खाओ कि यहाँ से मुँह के जाओ। और सखियों का बड़ा अनंत प्रेम है। राघव से कहती है मैया गोरी बापू गोरी, मैया गोरी मैया गोरी बापू गोरी, मैया करिया हो। और दूसरी सखी दौड़ के आई, बोली अरे ये तो बहुत छोटी बात है। हमने सुना है अयोध्या में बहुत अच्छी रीत है। क्या रीत है? खीर खाए सहयोग करिए ताली बजा के। कितनी अच्छी बात है।
अच्छे से। और एक ही नहीं, ये मिथिला की इतना मिथिला का प्रेम है श्री राम जी के लिए, इसी भाव में इतने सुंदर भाव प्रकट किए। कि जनकपुर के नरे और नारी, यही एक